क्या होता है। मैं कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं बस सिंपल लैंग्वेज में आपको मिनिमल से मिनिमम टाइम में बता दूंगा कि गिट और गिटहब क्या होता है। गिट गिट पहले जानते हैं क्या होता है। गिट गिट कुछ नहीं, एक टूल होता है। जैसा कि मैं देख सकते हैं एक टर्मिनल है गिट। गिट का एक टर्मिनल है जिसे कहते हैं गिट बैश। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखूँ गिट हेल्प, तो मुझे डिफरेंट तरह के यहाँ पर हेल्प्स प्रोवाइड कर रहा है गिट। क्या क्या, कि मैं गिट से क्या कर सकता हूँ, क्लोन कर सकता हूँ, गिट से ऐड कर सकता हूँ, गिट से रिमूव कर सकता हूँ, गिट से डिफरेंस पता कर सकता हूँ फाइल के बीच में, गिट से लॉग में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं कमिट्स में विद टाइम वो सब पता कर सकता हूँ। गिट स्टेटस, क्या क्या स्टेटस अभी चल रहा है फाइल का वो सब पता कर सकता हूँ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम गिट से क्या कर रहे हैं, कभी क्लोन कर रहे हैं रिपोजिटरी को। रिपोजिटरी क्या होती है, ऑनलाइन एक डायरेक्टरी टाइप होती है। जैसे कि आपके फाइल में और फोल्डर में डायरेक्टरी होती है आपके कंप्यूटर में, वैसे ही एक ऑनलाइन डायरेक्टरी होती है जहाँ पर आप जैसे अपने फाइल और फोल्डर के अंदर, अपने फोल्डर के अंदर फाइल रखते हो, वैसे ही ऑनलाइन आप अपने सारे कोड को रखते हो। तो एक डायरेक्टरी जो होती है जहाँ पर आप अपने कोड को रखोगे उसे हम रेपोजिटरी कहते हैं। उस रेपोजिटरी को हम क्लोन करते हैं। तो उस कैसे करते हैं, गिट ही हमें हेल्प करता है क्लोन करने में। तो गिट हमें क्लोन करने में हेल्प कर रहा है। और सारी फंक्शनैलिटीज हैं ढेर सारे। तो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने को हेल्प कौन कर रहा है, गिट। कि कमिट करने को, कमिट यहाँ पर हो गया कि हम एक वो दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड कि हमने क्या चेंजेस किए उसको हम मैसेज दे रहे हैं। मैं आपको ये सारे जितने भी फंक्शन है डिटेल में बताऊंगा कि क्या कौन सा काम करता है। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम जानना चाहें तो गिट हमारा एक टूल है जो हेल्प करता है प्रोवाइड करने में डिफरेंट डिफरेंट टास्क, लाइक क्लोनिंग, initiation of the git repository, remove of the file, getting know that what is the log of the commits, and many more operations that can be performed using the git. So git का ये बेसिक सा फंडामेंटल एक थिंग है जो हमने सीख लिया है। और अगर जाए कि गिट क्या, एक मैं आपको डेमो भी करके दिखा देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि गिट हब क्या होता है। आपने गिट तो जान लिया, गिट हब क्या होता है। जैसे कि ये मेरी प्रोफाइल खुली हुई है गिट हब की, अतुल -5242, ये मेरी गिटहब की प्रोफाइल है। यहाँ पर क्या मैंने रखा हुआ है, यहाँ तो मेरे सब डिटेल्स लिखे हुए हैं। अगर मैं नीचे गया और तो यहाँ पर ये सारे ग्रीन ग्रीन डॉट्स क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मैंने इस स्टेट्स पे कमिट मारे हैं। कमिट मतलब क्या, कि मैंने कुछ पुश किया है अपने ऑनलाइन डायरेक्टरी जो कि रेपोजिटरी जिसको कहते हैं। तो रेपोजिटरी में अपने पुश किया है। रेपोजिटरी जैसे मैं यहाँ पर गया रेपोजिटरी में अपने, तो यहाँ पर क्या है डिफरेंट डिफरेंट नेम्स की रेपोजिटरी है। जैसे कि मैं अभी अपने पोर्टफोलियो में गया, पोर्टफोलियो में जाने पर मुझे क्या दिखा कि मेरा एक कोड का फोल्डर स्ट्रक्चर खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये पूरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर है कोड का जो कि मेरे पोर्टफोलियो को दर्शाता है। मैं यहाँ पर कहीं पर भी अपने कोड को देख सकता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, मतलब कमिट्स क्या क्या हुए हैं। जैसे कि अगर मैं गया कमिट्स के अंदर, तो मैंने जब जो चेंजेस किए हुए हैं ये मैंने पुश किया था, तो वही ग्रीन डॉट वहाँ दिखाई दे रहा था कि मेड अ बेसिक ऑल प्रोजेक्ट थीम टेम्पलेट। तो मैंने ये चेंज किया। मैंने चेंज किया एक बार कि या टू यस, जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर दिया तो मैंने जाना कि अच्छा यहाँ पर मैंने या लिखा था, अब उसको मैंने चेंज कर दिया यस में। तो ये क्या हो गया कि मैंने अलग अलग चीज़ें जो चेंज की, फिर उसके बाद उसको लोकल में प्रोसेस क्या होता है मैं आपको एक छोटा सा करके दिखा देता हूँ। मैं गया अपने पोर्टफोलियो पे, मैं गया यहाँ पर कोड पे और मैंने इसको कॉपी किया HTTP वाला, एक बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने खोल ली नई फाइल डायरेक्टरी अपने लोकल कंप्यूटर में। ये हमें हमारी ऑनलाइन रेपोजिटरी थी जिसे हमें अब लाना है लोकल वाले में, क्योंकि अब वो तो ऑनलाइन में है, हमें उस पर कुछ टेस्ट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं, तो हमें अपने लोकल कंप्यूटर में उस पूरे कोड को लाना होगा। तो मैंने क्या किया कि मैं अपने एक फोल्डर स्ट्रक्चर में चला गया। मेरा यूट्यूब कहाँ गया, ये रहा यूट्यूब। इसमें मैंने एक नया फाइल बनाया। इस फाइल का नाम मैंने रख दिया कि गिट हब डेमो वीडियो। अब इसके अंदर मैं क्या, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ओपन इन टर्मिनल कर दिया। इस फोल्डर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी, इस डायरेक्टरी में मैंने ओपन इन टर्मिनल कर दिया। और यहाँ पर मैंने लिखा गेट क्लोन। गेट क्लोन क्या करता है कि मैंने जो यूआरएल अभी कॉपी किया था वहाँ से, ये वाला यूआरएल, इसको मैंने जो यहाँ से कॉपी किया, तो मैं अगर गिट क्लोन करके इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, अब मैं अगर एंटर दबाऊंगा तो ये मेरी
ऑनलाइन जो पोर्टफोलियो का पूरा कोड है वो मेरे लोकल कंप्यूटर में लाना शुरू कर देगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 2 3 ये सब शुरू होने लगा कि रिसीविंग ऑब्जेक्ट्स, तो सारे डेटा को लाता जा रहा है, लाता जा रहा है, लाता जा रहा है। और जब ये पूरा ला देगा तो हम उस पर अपना फिर जो भी ऑपरेशंस है, जो भी चेंजेस है अपने कोड में कर सकते होंगे। तो हमारे यहाँ पर इसने पूरा कोड फेच कर लिया है। गिट, क्या मैंने कहा था, गिट एक टूल है कि जो हेल्प करता है क्लोनिंग में क्लोनिंग में, कमिट में, पुश में, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस में हेल्प करता है गिट, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये गिट का काम था जो कि गिट हो गया। तो गिट क्या है, एक टूल है। लेकिन गिटहब क्या था, गिटहब एक ऑनलाइन डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी रेपोजिटरी, एक ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने कोड, सोर्स कोड को पूरा रखते हो। या आप ओपन सोर्स भी रख सकते हो। अगर यहाँ पर मैं सेटिंग पे गया और यहाँ नीचे गया, सेटिंग पे जाने के बाद नीचे एकदम गए तो यहाँ पर क्या लिखा है, चेंज विजिबिलिटी। अगर मैंने इसको प्राइवेट कर दिया तो इसे सिर्फ मैं देख सकता हूँ। अगर अभी तो फिलहाल ये पब्लिक है इसलिए यहाँ पर चेंज विजिबिलिटी टू प्राइवेट लिख के आ रहा है कि आप इसे प्राइवेट में कर लो, करना चाहते हो तो। अगर नहीं, आपका यहाँ पर प्राइवेट नहीं लिखा हुआ है तो मतलब आपका पब्लिक है इस समय रिपोजिटरी। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग भी आके आपका कोड देख सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर चाहे तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपको सही लगता है वो रिक्वेस्ट कि उन्होंने जो चेंजेस किए हैं सही हैं, अच्छे हैं, तो आप उन्हें मर्ज कर सकते हो अपने कोड में। अब मैं यहाँ पर अपने इस वाले टर्मिनल के अंदर गया, मैंने cd किया। cd मतलब क्या, डायरेक्टरी में आगे बढ़ना। तो cd करने के बाद पोर्टफोलियो अतुल नाम का यहाँ पर ये मेरा बन चुका है, इस नाम का डायरेक्टरी जो कि क्लोन हो गया था। यहाँ पर हम देखें तो किसका क्या नाम था, पोर्टफोलियो अतुल। तो इसी डायरेक्टरी के नाम का डायरेक्टरी क्या, यहाँ पर इसको कहते हैं गिटहब पर रेपोजिटरी। तो इस रेपोजिटरी का जो नाम है पोर्टफोलियो अतुल, तो यहाँ पर वही चीज़ लिख के आ गया। हम इसके अंदर एंटर कर लिया। अब हम यहाँ पर ls लिख के देखते हैं। ls मतलब क्या, कि वो लिस्ट कर देगा सारी की सारी, वहाँ पर जो फाइल है सब कुछ है वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिस्ट कर देगा। तो क्या ये सारी फाइल पब्लिक सोर्स डॉट किटिग्नोर एस्लिन डॉट कन्फिग, अभी इन सब पे ध्यान नहीं देते हैं, बस मेन मेन चीज़ देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो पब्लिक सोर्स src एस्लिंट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये सारी फाइल्स अगर जो यहाँ पर देखें वही सारी फाइल यहाँ पर भी है। पब्लिक सोर्स डॉट किटिग्नोर रीडमी एस्लिंट डॉट कन्फिग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, यही सारी फाइल वहाँ पर भी थी। तो हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे अपने VS कोड में। कोड डॉट अगर हम एंटर करते हैं तो इससे हमारा कोड जो पूरा है वो VS कोड में खुल जाता है। अब VS कोड में खोलने के बाद हम क्या करेंगे, बस मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा चेंज करके दिखाऊंगा और फिर इसका उसको मैं पुश करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा गेट स्टेटस, गेट स्टेटस स्टेटस। तो अभी ये कह रहा है स्टेटस क्या है गेट का, क्योंकि गिट क्या करता है, ट्रैक करता है हमारी पूरी फाइल्स को। तो इसने ट्रैक किया तो अभी इसने कहा अभी आप अभी तो क्लोन किए हुए हो तो कैसे कोई चेंजेस है, पहले आप चेंजेस तो करो। यहाँ पर आपका जो सोर्स, यहाँ पर अगर कोई चेंज करोगे तो यहाँ पर सब दिखता जाता है कि कितने चेंज आपने किए हैं। नहीं तो फिर आप गिट स्टेटस करोगे तब भी चेंजेस दिखेंगे। जैसे अगर मैंने मान लेते हैं मैं गया कंपोनेंट्स में, अब मैंने कंपोनेंट्स में नहीं जाते हैं, प्रोजेक्ट पेज में जाते हैं और यहाँ पर मैं कुछ कर देता हूँ चेंज छोटा सा। माई प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे मैंने लगा दिया एक कोलन, ठीक। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एक टिकलिंग सा हो रहा है, मतलब कि बता रहा है कि यहाँ पर चेंज हुआ है कुछ। पहले ये चीज़ रेड रेड है कि ये चीज़ था, आपने इसको चेंज कर दिया इसमें। अब यहाँ से चाहे तो हम उसको रिवर्ट चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो जो है ठीक है। ये देखने के लिए बस यहाँ पर आपको VS कोड प्रोवाइड करता है एक अच्छा सा इंटरफेस। तो हम यहाँ पर फिर से देखेंगे गेट स्टेटस, तो ये बता रहा है कि अब देखो आपका ये प्रोजेक्ट पेज वाले इस फाइल में चेंजेस हुए हैं। तो हम अगर इसको पुश करना चाहें अपने उस ऑनलाइन डायरेक्टरी में कि वहाँ पे मेरा कोड स्टोर रहे, तो पहले हम करेंगे गिट ऐड। अब हम चाहे तो यहाँ फाइल का डायरेक्ट नाम भी दे सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट पेज, अपना जो मतलब यहाँ पर हमें उसको देना पड़ेगा पाथ, कि ये फाइल कहाँ प्रेजेंट है। या तो हम ये कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर डॉट लगा सकते हैं, गेट एट डॉट। तो इससे जितने भी चेंजेस हो रहेंगे पूरे पूरे कोड में वो सारे चेंजेस आ जाएंगे। मतलब कि अगर इस कंपोनेंट वाले फुटर में या किसी में भी और भी चेंज हुए रहते हैं और यहाँ पर भी चेंजेस हुए रहते हैं तो ये सारे के सारे चले जाएंगे, ऐड हो जाएंगे कि अब इनको मुझे पुश करना है। और अगर मैं सिर्फ देता प्रोजेक्ट पेज को, डॉट डॉट ना लगाता, सिर्फ लिख देता प्रोजेक्ट पेज, उसका पाथ देते था प्रोजेक्ट पेज डॉट JSX का, तो सिर्फ वो पुश होता। तो ये फर्क होता है। तो गिट एड डॉट कर देंगे।
एंटर दबाएंगे। अब ये क्या हो गया, मेरा ऐड हो गया। अब मैं इस पर लगाऊंगा कमिट, मतलब एक लॉक लगा दिया मैंने कि अब इसके आगे मुझे ये मैसेज देना है कि मैंने चेंज क्या किया। सो आई एडेड अ कोलन कोलन ठीक है, कोलन, एडेड कोलन। सो इसको मैंने कमिट कर दिया, एंटर दबाया, यहाँ पर जो चेंज हुए थे वो आ गए। अब अगर मैं फिर से गिट स्टेटस करूँगा तो बताएगा सब कुछ अच्छा है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अब मैंने इस पर कमिट लगा दिया है। और अगर अब मुझे इस कमिट को पुश करना है ऑनलाइन तो गिट पुश ओरिजिन मेन, वैसे तो ये कमांड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लॉगिन है यहाँ पर वीएस कोड में आपका गिट तो सीधे पुश हो सकता है सिर्फ गिट पुश लिख के। तो यहाँ पर गिट पुश हो गया। अब मैं अगर गया अपने इस पे तो मैंने क्या देखा, इसको रिफ्रेश किया तो जस्ट अभी हम देख रहे हैं कि अब हमारा 20 कमिट्स हो चुका है, पहले 19 था। और जस्ट अभी यहाँ पर एक पाइपलाइन चलने लगी कि आपका डिप्लॉय, क्योंकि मैंने डिप्लॉय कर रखा है तो डिप्लॉय भी हो रहा है। ये सब एडवांस चीज़ें थोड़ा बाद में सीखेंगे, पहले बेसिक बेसिक गिटहब सीखते हैं। तो आई एडिट कॉलन कमिट आ चुका है। और अगर यहाँ कमिट्स में जाएं और हम देखें कि यहाँ पर चेंजेस क्या हुए हैं, तो यहाँ पर आई एडिट कॉलन पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर दिख रहा है कि पहले यहाँ पर कॉलन नहीं था, यहाँ पर अब कॉलन आ चुका है। ये डिफरेंस बता रहा है। बस ये हो चुका हमारा, कैसे हम गिटहब पर पब्लिश करते हैं अपना कोड, पुश करते हैं, गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो थोड़ा सपोर्ट कर देना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।